जो तीन प्रमुख बातें शिव सिंह ठाकुर जी ने कही, एक तो जम्बूरी विवाद जिसमें मंत्री की भूमिका, कौन अध्यक्षता करेगा, कौन काम लेगा, बालोद में शिफ्ट होना, ये एक मुद्दा रहा। इसके अलावा आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों की कमी और इस योजना को बंद करने की तैयारी जैसी बातें भी आज मुद्दे के रूप में छाई रही। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था कि जो रिकेश सेन हैं उनको क्या धमकी मिली और उनके सत्ता पक्ष के ही विधायक क्या खतरे में हैं। तो जवाब ले लेते हैं शताब्दी जी से। शताब्दी जी, इन मुद्दों की गूंज तो कई महीनों पहले से सुर्खियां अखबारों की बनी रही, अब सदन में इस पर आप लोगों को घेरा जा रहा है, इसमें सत्ता पक्ष के संबंधित मामले भी शामिल हैं। नमस्कार मोहन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी, शिव सिंह जी। देखिए, कांग्रेस का जो चाल चलन आजकल बन गया है, हम देखते हैं केंद्र से लेकर राज्यों तक, जब इनके पास तर्क नहीं होता है, तर्क खत्म हो जाते हैं, और जब जो भी प्रश्न उठता है उसका हल मिल जाता है, उसका उत्तर मिल जाता है, तो इनको ऐसा लगता है इसके बाद अब क्या करें। तो ये क्या करते हैं, हंगामा करते हैं या सदन छोड़कर भाग जाते हैं। केंद्र में राहुल जी वही करते हैं और अपने आला कमान की नकल करके छत्तीसगढ़ में भी यही करते हैं। तो कांग्रेस को समाधान नहीं, सनसनी चाहिए। सनसनी तभी फैलेगी, अरे क्या हो गया, वॉकआउट हो गया, सब बाहर निकल गए। तो ये सनसनी फैलाने का ये सारा इनका जो है शगुफा है। जब इनको स्पष्ट एक एक डेट के साथ मंत्री जी बता रहे हैं कि जम्बूरी का जो पूरा विषय है, कब इनको आदेश मिला, कम समय था, उतने कम समय में सारी व्यवस्थाएं करनी थी, फिर भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 बहुत अच्छी जम्बूरी की व्यवस्थाओं के साथ अपना कार्यक्रम संपन्न करने में यशस्वी रहा। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनको भारत सरकार के गृह सचिव के द्वारा और जम्बूरी विभाग से संबंधित शिक्षा विभाग के सचिव के द्वारा संपूर्ण अनुमति के द्वारा ही यह सारा कार्य संपादित किया गया है। जब स्पष्ट तौर पर मंत्री जी बता रहे हैं, उसके बाद भी गोल गोल घुमा रहे हैं, प्रश्न पर प्रति प्रश्न कर रहे हैं, और जब देख रहे हैं कि अरे अब तो हम क्या करें, तो हंगामा करें और बस सदन छोड़कर भाग जाए। तो ये इनका जो क्रम चल रहा है, इसको जनता देख रही है। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता ने इनको निपटा दिया। अरे निपटे कौन, ये खुद देखिए ना, पिछली सरकार में क्या हुआ, पिछले चुनाव में क्या हुआ, जनता ने किसको निपटाया। धान का विषय उठा रहे हैं, आज धान का विषय नहीं है, फिर भी मैं कहूंगी कि धान के विषय में अगर बात करना है तो कितनी आत्महत्या, कितने जेल भरो आंदोलन, कितने किसानों पर अत्याचार कांग्रेस के समय हुआ था। आज भाजपा की सरकार के समय तो 3000 केंद्रों के माध्यम से सुव्यवस्थित तरीके से 25 लाख किसानों ने अपना धान विक्रय किया है, और तो और डेट भी बढ़ाई गई थी। खैर आज का वो विषय नहीं है। विषय आज जिन 3 मुद्दों पर है, उसमें जम्बूरी के विषय में मंत्री जी ने पूरा जवाब दिया। रिकेश सेन ने स्पष्टता दे दी प्रेस के सामने आकर के कि किसी भ्रमवश ऐसा वीडियो जारी हुआ है जिसको कि सत्य न माना जाए। कौन कहता है कि यहाँ कोई विधायक या कोई व्यक्ति जो है वो असुरक्षित है। इस प्रकार की बातें फैलाना, ये बेवजह बार बार ये कहना कुशासन की सरकार है, ये तो सरकार नहीं चला पा रहे हैं। अरे आप इस प्रकार से कहकर कितना मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और कितना जनता को गुमराह करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि ये सारे जो प्रश्न और प्रति प्रश्न है, इसके उत्तर बहुत अच्छे तरीके से सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने दिया है। इसके बाद भी उनको जिस प्रकार के भी जवाब चाहिए लिखित में भी दे दिए जाते हैं, लेकिन वॉकआउट करना, हंगामा करना, ये लोकतांत्रिक परंपरा का मैं कहूंगी ये बहुत बड़ा भद्दा मजाक ये उड़ा रहे हैं, जो इनको नहीं उड़ाना चाहिए। इस स्तर तक राजनीति को लेकर नहीं जाना चाहिए। चलिए, ठीक है, समाधान की ओर जाइए, सनसनी की ओर नहीं। ठीक।